अपराधी बेलगाम है, भ्रष्टाचार चरम पर है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। शराबबंदी के बावजूद भी हर क्षेत्र में देश में बिहार अंतिम पायदान पे खड़ा है। एनडीए की सरकार ने आम जन को छलने का काम किया है। महिलाओं को, छात्रों को, नौजवानों को, किसानों को चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट में। देखिए, बिहार में 4 सीटों पे उपचुनाव है और तैयारियां अगर ली जाए तो तीनों जो मुख्य रूप से तैयारी कर रही है, 3 पार्टी की अगर बात कर ली जाए तो राष्ट्रीय जनता दल हो या तो सीपीआई माले हो या तो जदयू हो या तो भाजपा हो, सब जो है अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने में लग चुकी है। इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ राजद के प्रदेश प्रवक्ता अरुण यादव है। कैसे देखते हैं, 4 सीटों पे उपचुनाव है, कल अपने कार्यकर्ताओं को मजबूती दिलाने के लिए चारों उपचुनाव सीटों पर भेजे हैं, किस रूप में देखते हैं? देखिए, वहां जनता ने तय कर लिया है, वहां की जो देवमयी जनता है, चारों विधानसभा क्षेत्र की महान जनता ने पहले ही फैसला कर लिया है कि इंडिया गठबंधन को जिताना है। कहीं कोई लड़ाई नहीं है, क्योंकि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी आप देखेंगे तो चारों जगह में से 3 जगह इंडिया गठबंधन के झोली में सीट आई थी और इमामगंज एनडीए के झोली में गई थी। तो इस बार हम लोग इमामगंज भी चुनाव जीतने जा रहे हैं, तो इसलिए कहीं कोई लड़ाई नहीं है। और सरकार के खिलाफ आम आवाम में भारी आक्रोश है, क्योंकि एनडीए की सरकार ने आम जन को छलने का काम किया है। महिलाओं को, छात्रों को, नौजवानों को, किसानों को चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। जनता तो पहले से कुपित है, इस शासन से मुक्ति दिलाने के लिए तैयार बैठी है, तो इसलिए कहीं कोई वहां लड़ाई में नहीं है। और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार भारी बहुमत से चुनाव जीत रहे हैं। आप कह रहे हैं भारी बहुमत से चुनाव जीत रहे हैं, एनडीए के लोग कह रहे हैं चारों सीट पर जीत रहे हैं, क्योंकि बिहार में जब बाढ़ था तो नेता प्रतिपक्ष विदेश घूम रहे थे, लोगों के बीच जाकर हमने काम किया है, चारों सीट पर इस बार जीत हासिल करेंगे। नहीं, जनता को पता है, ये लोग जुमलेबाज लोग हैं, ये लोग मुद्दों की राजनीति नहीं करते। जेडीयू के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। महागठबंधन की सरकार 17 माह की जो रही, उस काल को अगर छोड़ दें तो इन्होंने क्या किया बिहार के लिए, बिहार वासियों के लिए? अगर करती तो बाढ़ और सुखाड़ से क्यों त्रस्त यहां की जनता रहती? आज भी 20 साल बाद भी क्यों नहीं मुक्ति दिलाया यहाँ के लोगों को? कहा तो रहे हैं कि अर्श से पर्श तक लेके जाने का काम। नहीं, कहीं नहीं। नीति आयोग का रिपोर्ट ने खुलासा किया इनके कामों का। नीति आयोग कोई राष्ट्रीय जनता दल का आयोग नहीं है ना, ये तो उन्हीं का है ना। स्पष्ट किया बिहार कहां खड़ा है, बेरोजगारी के मामले में, एजुकेशन के मामले में, हेल्थ के मामले में, अपराध के मामले में, पलायन के मामले में, हर क्षेत्र में देश में बिहार अंतिम पायदान पे खड़ा है। ये कहने की जरूरत है क्या? किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसलिए चारों जगह जो उपचुनाव हो रहा है वहां इंडिया गठबंधन की जीत सुनिश्चित है, क्योंकि वहां को जनता को, वहां के लोगों को विश्वास है, भरोसा है तेजस्वी यादव जी पर, इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं उनके ऊपर, क्योंकि वो लगातार जनता के मूल मुद्दों से जुड़े हुए रहते हैं, उनके सवालों को लेकर संघर्षरत रहते हैं। इसीलिए हमारी जीत सुनिश्चित है। प्रशांत किशोर इमामगंज में जनसभा किए, काफी संख्या में लोग भी आए, वहां से कहते हुए नजर आ रहे थे कि अगर कोई पैसा देता है तो रख लीजिए, लेकिन वोट अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए जनसुराज को करिए। कैसे देखते हैं? बच्चों की भविष्य, लोगों की भविष्य, नौजवानों की भविष्य की चिंता तो तेजस्वी यादव जी करते हैं और करते आए हैं। पढ़ाई लिखाई, दवाई, सिंचाई, कार्रवाई,
सुनवाई, कमाई की बात तो तेजस्वी यादव जी करते हैं। और आपने देखा 17 माह की जो महागठबंधन की सरकार थी, 17 माह के सेवा काल में अपने प्रण अनुरूप तेजस्वी यादव जी ने बिहार के नौजवानों को 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया, नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने का काम किया, 4.5 लाख शिक्षकों को आपने देखा, टूरिज्म पॉलिसी लाने का काम किया, आपने देखा मानदेय 2 गुना करने का काम किया, आपने देखा जाति आधारित गणना कराने का काम किया, आपने देखा जाति आधारित गणना उपरांत पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए आरक्षण का सीमा बढ़ाकर 65% करने का काम किया। तो तेजस्वी यादव जी का काम बोल रहा है, इसलिए तो बिहार का बच्चा बच्चा कह रहा है नौकरी का मतलब तेजस्वी यादव, रोजगार का मतलब तेजस्वी यादव, आरक्षण दिलाने का मतलब तेजस्वी यादव। जिन कामों का आप जिक्र कर रहे हैं, जदयू की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि ये जितने भी काम राजद के लोग गिनवा रहे हैं, ये सब तो मुख्यमंत्री करवाए हैं। अगर मुख्यमंत्री करवाते तो करवाना चाहिए ना, 17 साल से तो है ही और अभी भी है। 5 लाख नौकरी देने के बावजूद तेजस्वी यादव जी ने 3 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन छोड़कर आए हैं। 11 महीने होने चले, 10 महीने इस सरकार को, क्यों नहीं दिए हैं? बीपीएससी के द्वारा तो शिक्षकों की परीक्षा हुई है, आज तक रिजल्ट नहीं आया। आपने देखा महागठबंधन सरकार से अलग होते ही पर्चा लीक हो गया। तो ये कहने से काम नहीं चलेगा ना, जनता भली भांति हर चीज को देख रही है और समझ रही है। इसलिए बिहार की जनता और 4 विधानसभा क्षेत्रों में जो उपचुनाव होने जा रहा है, वहां की जनता सजग है और जनता के सामने इन लोगों का चाल, चरित्र, चेहरा उजागर हो गया। इसलिए इन लोगों के माया जाल में, जुमलेबाजी में जनता फंसने वाली नहीं है। बेलागंज की चुनाव कितना चुनौती रहेगा, क्योंकि एक तरफ से मनोरमा देवी है, दूसरी तरफ से सुरेंद्र यादव के पुत्र हैं। लगातार दावा हो रहा है कि इस बार बेलागंज जीत रहे हैं। अरे भैया, मैं तो कहा लड़ाई स्पष्ट है, सरकार बनाम जनता, सरकार के खिलाफ जनता है और गुटबंद है इंडिया गठबंधन के समर्थन में। तेजस्वी यादव जी में देख रहे हैं अपना भविष्य, नौजवान हो, महिला हो, किसान हो, छात्र हो। चलिए, आखिरी सवाल रहा, जदयू की तरफ से कहा गया है कि लालू यादव को लोकसभा में भी स्टार प्रचारक बनाया गया था। 4 सीटों पे उपचुनाव है, झारखंड विधानसभा चुनाव है, स्टार प्रचारक बनाया गया, लेकिन राजद के द्वारा उन्हें नजरबंद कर दिया गया है, कहीं जो है प्रचार प्रसार नहीं किए जाने दे। देखिए, वो गलत फहमी में है और हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी के मार्गदर्शन में बेहतर काम कर रही है राष्ट्रीय जनता दल, तेजस्वी यादव जी के कुशल नेतृत्व में। इसलिए अपनी चिंता करें। जदयू अचेत नायक को कौन सा चूर्ण खिला रहे हैं, जो पूरा सिस्टम बिहार का ध्वस्त हो चुका है, बेलगाम हो चुका है, उस पे तो लगाम लगाने की बात करिए। अपराधी बेलगाम है, भ्रष्टाचार चरम पर है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, शराबबंदी के बावजूद भी लोग मौत के गाल में समा रहे हैं। इसका हिसाब देना बिहार की जनता को, क्या मिला बिहार को। तो इधर उधर की बात ना करें, काफिला कहां लुटा ये तो बता। लगता है आपको लालू यादव को नजरबंद किया गया है, क्योंकि चुनावी सभा की बात कर ली जाए तो कहीं चुनावी, अरे तथ्यहीन बातें ये लोग करते रहते हैं। इन लोगों के पास कुछ है ही नहीं, केंद्र में सरकार में है, बिहार में सरकार में है। मुद्दे की बात करनी चाहिए ना, उनको बताने चाहिए ना बिहार में कितने उद्योग लगे, बिहार से पलायन क्यों नहीं रुका, ये बात करनी चाहिए ना। कितनी नौकरियां दी तेजस्वी यादव जी ने, जो प्रक्रियाधीन नौकरी 3 लाख छोड़कर आए हैं, आखिर देख क्यों नहीं रहा है नौजवानों को, छात्रों को। महंगाई चरम पर है, तो इन सब सवालों पर उनको बोलना चाहिए। तो इधर उधर की बात करके लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं।
चलिए, ये थे राजद के प्रदेश प्रवक्ता अरुण कुमार यादव। इन्होंने बेबाकी तरीके से अपनी प्रतिक्रिया दी विधानसभा चुनाव को लेकर, झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर और बिहार में 4 सीटों पे हो रहे उपचुनाव को लेकर। साथ ही साथ जदयू के द्वारा जो कहा गया था कि लालू यादव को राजद के द्वारा नजर बंद किया जा रहा है, इसको लेकर तेजस्वी यादव जवाब दे, इस पे भी ये बोलते हुए नजर आ रहे थे। बाकी बात इस वीडियो के माध्यम से आपकी क्या राय होगी, अपनी राय कमेंट में जरूर दें।